हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 को डिस्कस किया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको सब्स्टिट्यूशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्लियर हो गई होंगी। तो एक क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ इसको। चलिए, तो एक क्वेश्चन को पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखा है, 8x + 5y = 9 एंड आवर सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y = 4। आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे इक्वेशन में पुटअप करते हैं। देखिए, यहाँ से वेरिएबल निकालना ज़्यादा इजी है, छोटे वेरिएबल से यहाँ पे। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो 2y को लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। क्या देखिए ध्यान से, 4 - 3x है ना, और यहाँ से y कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 4 - 3x/2। ठीक है ना, 4 - 3x/2, और इसको बोल दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, इसको आप बोल दीजिए सेकंड इक्वेशन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू कहाँ पुट करनी है बच्चों, सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, 1 सेकेंड। तो y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करें, तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा एक बार लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है देखिए, 8x + 5y = 9। अभी हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए, तो 8x एज इट इज़ + 5 एज इट इज़। y की जगह बच्चों क्या रख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 4 - 3x अपॉन नीचे क्या है, 2 = 9। समझ रही बात। देखिए, 8x एज इट इज़, 5 एज इट इज़, जो y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ हमने पुटअप किया, = 9। ठीक है ना, चलिए, तो क्या आ गया बच्चों, 8x प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 से कितना हो गया 20, - 5 3 से कितना हो गया 15x, अपॉन नीचे कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 9। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तभी तो हम x को 1 पास कर पाएंगे ना। तो दोनों का एलसीएम लेने के लिए मैं यहाँ कर दूँ, बिल्कुल। चलिए, तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों देखिए 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 1 2 ज़ा 2, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 2 1 ज़ा 2, तो ये एज इट इज़ रहेगा, +20 - 15x = बच्चों क्या हो गया इधर 9। ठीक है ना, देखिए 16 - 15, 16x - 15x क्या बचा, x है ना, +20 = ये 2 उधर जाएगा, तो 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा बच्चों 18, 20 को इधर भेज दिए तो कितना हो गया, x की वैल्यू देखिए 18 - 20 इज़ वॉट, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू जैसे आई, अब हम बात किस पे करेंगे, y की वैल्यू पे। देखिए, y की वैल्यू आपको कहीं जाना नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन जो आपने माना है ना उसी में रखिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा बच्चों, y = 4 - 3x/2। एनी डाउट नहीं होगा, तो y = कितना आ गया 4 - 3, x की वैल्यू देखिए बच्चे कितनी निकाली आपने, -2 निकाली है, तो यहाँ -2 पुट कर दीजिए। नीचे कितना निकल गया, सॉरी नीचे कितना है 2। ठीक, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +3 2 से कितना हो जाएगा 6, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2, तो 6 + 4 हो गया 10, 10/2 कितना होता है बच्चों 5 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। देयरफॉर आपको लास्ट में ज़रूर लिखना है x = -2 एंड y = 5। तो ये आपकी बात आ गई x और y की बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको इसी चीज़ को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सब कुछ भी ना पता हो, बट आपको फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन को मैं नीचे कर लेता हूँ। चलिए, अभी इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन को देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8x + 5y = 9, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 3x + 2y = 4। आपको पता होगा एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैं बार गलती से एलिमिनेशन बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन को होनी चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 9 को इधर भेजना पड़ेगा, 4 को इधर भेजना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8x + 5y - 9 = 0 है ना। इसको लिख सकते हैं 3x + 2y - 4 = 0। आई थिंक क्लियर होगा। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए x अपॉन
कुछ होता है, बताता हूँ, y अपॉन कुछ होता है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कुछ होता है। मैंने जैसे याद करा था मैं आपको वैसे ही रिटेन करा रहा हूँ दोबारा। पता होता है ए बी सी कुछ मैंने बताया था, और बीच का बताया था, सेंटर से शुरुआत करना। तो पहले क्या आएगा बच्चों, बी सी, ठीक है। तो B1C2 माइनस B2C1, 1 2 2 1, ठीक है ना। फिर BC आ गया तो क्या आएगा बच्चों, CA, तो C1A2 माइनस C2A1, है ना। फिर AB, अब क्या यूज़ होगा, AB, तो A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना बच्चों। देखो यहाँ से A B C की वैल्यू निकालनी है, A1 B1 C1, यहाँ से A2 B2 C2, और यहाँ पर सबको वैल्यू पुट कर देंगे, बस इतनी इस काम है। देखिए ये आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, आपको पता होगा ना। तो A1 की वैल्यू बच्चों कितनी लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। B1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 लिख सकते हैं। और C1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, -9 लिख सकते हैं। सिमिलरली इस इक्वेशन से देखिए A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, +3। B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेकेंड, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, +2। सबकी साइन ज़रूर याद रखिएगा। और C2 की वैल्यू साइन कितनी आ जाएगी, -4, ठीक ना। आपकी सारी वैल्यूज हमने लिख दी विद साइन, सबको बस इसमें पुट कर देना है, ठीक है। चलिए तो x अपॉन क्या लिखा बच्चों, देखिए B1C2 माइनस B2C1, तो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, कोई इशू नहीं होनी चाहिए आपके साथ। देखिए B1C2, देखिए B1C2 समझ आ रहा है। तो 5 4 ज़ा बच्चों कितना हो गया, 5 4 ज़ा 20, तो -20 हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना आ गया, -20 माइनस B2C1, देखिए B2C1, देखिए 9 2 ज़ा कितना हुआ, -18 हुआ ना। तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा मैं कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। 1 सेकेंड, चलिए तो मैं -1 लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू y अपॉन C1A2, देखिए क्या है, C1A2 बच्चों कितना हो गया, देखिए 9 3 ज़ा 27, तो -27 माइनस होता है, याद रखिएगा। C2A1, इसको हटा दीजिए, C2A1 बच्चों कहाँ है, देखिए C2A1, तो 8 4 ज़ा कितना हो गया, 32 माइनस के साथ, तो -32, ठीक। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखिए A1B2 माइनस A2B1, तो A1B2 कहाँ है बच्चों, A1B2, तो 8 2 ज़ा कितना हो गया, 16 माइनस A2B1, देखिए कहाँ है, A2B1, 5 3 ज़ा बच्चों कितना हो गया, 50। क्लियर है सबको। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ सॉल्व करना है आपको। रिजल्ट आपके सामने है, x अपॉन -20, ठीक है, और माइनस बच्चों कितना हो गया, +18 हो गया, इज इक्वल्स टू y अपॉन -27 माइनस बच्चों क्या हो गया, +32 हो गया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 - 15 कितना होता है, 1, तो ये तो सिमिलरली 1 हो गया, तो और हमारे लिए ईजी हो गया, 1 से इक्वेट करना तो सबके लिए ईजी है। चलिए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए x अपॉन -20 + it is 1 -2 इज इक्वल्स टू y अपॉन, देखिए ध्यान से, -27 + 32 है ना, तो 27 + 3 30 एंड 2 5 हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ कितना हो गया, 1 अपॉन 1 1 ही लिख दूँ मैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था, एक बार इस चीज़ को इससे इक्वेट करिएगा, और फिर एक बार इस चीज़ को इससे इक्वेट करिए, ठीक। तो x/2 को x/-2 को मैं इससे इक्वेट करूँगा, तो क्या लिखूँगा बच्चों, x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू क्या, 1, और दूसरा क्या लिखूँगा, y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से -2 को उधर भेज दिए, तो x इज इक्वल्स कितना आ गया बच्चों, -2 आ गया, ठीक है। और यहाँ y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए आपका जो सब्स्टिट्यूशन से आया था रिजल्ट, वही आपका जस्ट कैसे आया, एलिमिनेशन से भी आया। अब दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर, जैसे देखिए जो आपने सब्स्टिट्यूशन से निकाला था, -2 और 5 दिख रहा है ना, देखिए वैल्यू -2 और 5, वही वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मैं बार बार गलती से एलिमिनेशन बोल दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वही वैल्यू -2 और 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हमारे सामने आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बस यही क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।